ठीक है। तो ये बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की कहानी है, जो कि यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है ही और सामान्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ये देखिए 1910 में आया था प्रेमचंद ने, मतलब ये प्रकाशित हुआ था 1910 में, और ये एक पत्रिका थी जमाना नाम की, उसमें जो है प्रकाशित हुई थी। ठीक है। इसके पात्र एक बार समझ लेते हैं। बेनी माधव सिंह, ये पिताजी हैं, इनके दो बच्चे हैं, श्रीकंठ सिंह और एक हैं लाल बिहारी सिंह। ठीक है। दोनों लोग, ये जो बेनी माधव सिंह कई जमाने इसके मतलब कभी जो है बहुत रईस हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे परिस्थिति खराब हुई और थोड़ा सा ये जो है गरीब की श्रेणी में आने लगे। ठीक है। श्रीकंठ ये क्या है कि पढ़े लिखे हैं, बीए किए हुए हैं और इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं, मतलब इंग्लिश पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी इंग्लिश से माहौल को ये पसंद नहीं करते हैं। अभी धीरे धीरे आपको ना पहले करेक्टर समझिए, ये भारतीय समाज के जिस करेक्टर से प्रेमचंद जी ने उठाया है, तो आपको लगेगा ना प्रेमचंद की कलाकारी कैसी थी। ऐसे ही नहीं उनको मतलब ये बोला जाता है कि महारत हासिल है ना, महारत हासिल इसको बोलते हैं कि कहानी में या उपन्यास में गोदान जैसी। तो अभी आपको समझ में आएगा, लास्ट समझ में आएगा। तो श्रीकंठ जो है ये पढ़े लिखे, धीर गंभीर, शांत स्वभाव, इस तरह के हैं। लाल बिहारी सिंह ये कुछ खास मतलब उस तरह नहीं है, ये थोड़ा सा चंचल स्वभाव, गुस्से, हालांकि स्मार्ट, मतलब चेहरा बॉडी सब स्मार्ट है इस मामले में, है ना। तो इन दोनों लोग बारे में बस इतना भी समझिए। स्टोरी की जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे आपको धीरे धीरे चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है। श्रीकंठ कि कुछ दिन बाद विवाह होता है, किसके साथ में? आनंदी। यहां लिख दे क्या? चलिए यहां लिख दे, थोड़ा सा समझाने में आसानी रहेगी। एक कैरेक्टर है आनंदी, ये नायिका है, समझ लीजिए। आनंदी की क्या स्थिति है? आनंदी बड़े घर की बेटी होती है, बड़े घर की बेटी प्लस अपने पिताजी के दुलारी, क्योंकि जैसे होता है ना रूपवती, गुणवती, इस तरह की थी। 7 बहनों में ये 7 बहनों में मतलब कि सबसे खूबसूरत, मतलब इस तरह से प्रेमचंद जो आप पढ़ेंगे तो अलग मजा आएगा। हम जो बताएंगे थोड़ा सा प्रेमचंद कुछ शब्द होंगे, कुछ होंगे अपना ही मतलब कि सोच विचार कर बताएंगे, ताकि आपको इंटरेस्ट आए। हम इस तरह का ट्राई करेंगे। तो आनंदी क्या है? बड़े घर की बेटी है, ये आती है, विवाह होता है इनका। तो जब आती है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर रिलेशन पता चलेगा आपको, इन दोनों के रिलेशन जब हम कभी चर्चा करें अभी आगे, कि आनंदी और लाल बिहारी सिंह के बीच में देवर और भाभी का जो है संबंध है। यहाँ पर जो है ये चीज ध्यान रखिएगा, ये गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार मिसमैच हो जाएगा। ठीक है। अब आनंदी आती हैं तो बड़े हाव भाव वाले जिंदगी जी करके आती हैं। उनको लगता है कि मैं जहां जा रही हूं वहां पर भी ऐसा ही कुछ होगा। बचपन से ही मतलब सॉरी, बचपन क्या यार, बार बार यही हो रहा है। बचपन से इनको जो है एक अच्छे माहौल में रखा गया, गरीबी का कोई एहसास नहीं। देखिए पहले जमाने में क्या होता था, कहानी ध्यान रखिएगा, सिनेरियो 1910 की कहानी है, तो प्रेमचंद जी लिख रहे हैं कि उसमें जो बड़प्पन का एक जो पैरामीटर होता है, क्या पैरामीटर बड़प्पन का है? बड़प्पन का पैरामीटर है हाथी है, कुत्ते है, इस तरह का बड़प्पन, मतलब कि जिसके पास है। और इनके पास जो है बेनी माधव सिंह के पास हाथी वगैरह नहीं है, मतलब ऐसा सीन है। तो एक बार हुआ क्या कि ये लाल बिहारी जो इनके देवर है, ये श्रीकंठ घर पे नहीं थे, तो लाल बिहारी आते हैं कहीं से और दो जो है चिड़िया लेके आते हैं तो कहते हैं कि भाभी ये जो है बना दीजिए, मांस मीट मतलब बना दीजिए। तो ये क्या करती हैं, ये जबकि खाना बना के तैयार रहती हैं, आनंद घर पे खाना बना रहता है, लेकिन फिर भी जो है ये बनाना शुरू कर देती हैं। मुद्दा क्या पे आता है? मुद्दा आता है कि घर में घी कम रहती है, इस तरीके से लाया गया था। उसके बाद घी जो है, और आनंदी क्या की कि पूरा घी जो है बनाते समय, मांस बनाते समय उसी में डाल दी। अब जो है जब खाना परोसा गया इनके लाल बिहारी सिंह के पास में, तो भाई लाल बिहारी को तो मांस में तो घी दिखाई दिया, लेकिन दाल में घी ही नहीं। अब लाल बिहारी गुस्सा है कि मतलब ये क्या हुआ, कि मतलब घी क्यों नहीं भाई, दाल में घी क्यों नहीं है?
तो ये बोलती आनंदी की जो है घी कम था, इसलिए इनका करेक्टर बहुत है, ध्यान रखिएगा, इसलिए हम जो है घी नहीं डाल पाए दाल में, क्योंकि सारा का सारा घी मांस में ही पड़ गया, मीट में ही पड़ गया। तो अब भाई लाल बिहारी एकदम मतलब गुस्से में कि मतलब घी नहीं डाला गया दाल में। तो वहां से थोड़ा सी ड्रामा शुरू किए, खाना नहीं खाते हैं, गुस्सा करते हैं, थाली उठा के फेंक देते हैं। जैसे होता है ना कि घर गांव में। प्रेमचंद की खास बात क्या है कि नहीं, ग्रामीण समाज को बहुत अच्छा सा रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेमचंद की खास बात ये है। तो वो जो है, ये जो सीन आपको दिख रहा होगा, अगर आप गांव से संबंधित हैं या गांव से थोड़ा सा भी रिलेट करते हैं तो आपको कहानी और मजा आएगा। अब ये सब चीज शहरों में नहीं दिखाई देगा। शहरों में क्या है कि न्यूक्लियर फैमिली है, पिताजी हैं, माँ हैं, बच्चे हैं और कोई है ही नहीं। दादाजी को सब घर गांव में छोड़ दे जाओ, तुम घर देखो। तो शहर थोड़ा समझना कठिन है, लेकिन ग्रामीण समाज वाले जहां पर कि बेनी माधव सिंह जिनके 2 बच्चे हैं और आनंदी एक जो है यहाँ पर बहू आई है, अब यहाँ पर देवर और भाभी के जो रिलेशन है, इसके बीच जो नोक-झोंक है ये थोड़ा सा आपको दिखाई देगा। तो लाल बिहारी क्या किया, उठा के फेंक दिया। अब आनंदी में गुस्सा, भाई कैसे तुमने फेंक दिया। अरे देखो, लाल बिहारी क्या कह रहे हैं, इनका कहना यह है कि भाई आप बड़े घर के हैं, चाहे जैसे हैं, आपको उससे मतलब नहीं है। पता सबको है ही कि आनंदी बड़े घर से आई है, अमीर घर की है, ये बात सबको पता है। और श्रीकंठ सबको पता है, भाई विवाह हुआ है, ऐसा है नहीं कि लव मैरिज करके भागा है। अब ये चीज देखिए, कई बार आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा कि बड़े घर की बेटी जो एक कहानी है, क्या ये वर्तमान समय प्रासंगिक है कि नहीं है। अब जो शहर के बच्चे होंगे, थोड़ा सा इनके लिए तो प्रॉब्लम होती है समझने में, कि ये नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा कैसे हो जाएगा, घी के लिए कोई लड़ाई करेगा, मतलब घी के लिए कोई लड़ाई करेगा। अरे लड़ाई करना है तो मर्सिडीज के लिए कोई लड़ाई करे, घी के लिए कोई लड़ाई करे। लेकिन अब ग्रामीण समाज में ऐसा होता है, और यही नहीं कि होता है, ये आज भी होता है। मतलब ये नहीं केवल कहानी 1900 की, ये आपको भले लग रहा हो कि 100 साल पुरानी कहानी, लगभग 100 साल से ऊपर ही हो गया, पुरानी कहानी है, लेकिन सच बात तो यही है ना कि आज भी अगर ग्रामीण समाज में आप देखते हैं तो ऐसे चित्रण दिखते हैं। तो भाई लाल बिहारी गुस्सा होते हैं, फिर उसके बाद आनंदी को और गुस्सा आता है। तो जब आनंदी गुस्सा आता है, ये सोचती है क्या करें। अब वही पुरानी वाली हाल की बहुओं जो औरतें होती हैं, इनको कैसे मतलब कि रहा जाए, कि बदला तो लेंगे ही, मतलब कुछ तो करेंगे ना इसके लिए, कुछ सोचेंगे। लेकिन अब श्रीकंठ थे नहीं, बेनी माधव सिंह जो है कुछ बोले नहीं। बेनी माधव सिंह को लगा चलो ठीक है, बच्चे हैं, हो गया होगा ऐसा कुछ मुद्दा। प्रेमचंद की खास बात आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बेनी माधव सिंह एक पिता है ना, ये तो इन दोनों के पिता हैं, इनका भी रोल बड़े बखूबी से निभाया गया है, और श्रीकंठ इनका भी रोल बड़े बखूबी से निभाया गया है। मतलब ये तो हम आपको कहानी सुना रहे हैं, लेकिन जो राइटर लिख रहा है, प्रेमचंद जब लिख रहे हैं, इनके दिमाग में सभी कैरेक्टर तो होंगे ना भाई। इनके दिमाग में होगा कि पिता कैसे होना चाहिए, पति कैसे होना चाहिए, देवर कैसे होना चाहिए, मतलब इस टाइप का मजा आता है जब आप स्टोरी पढ़ेंगे ना। उनके शब्दों का चयन है, या जो सेंटेंस का जो एक व्यक्ति की जो कला है, वो मजा आता है देख करके। तो अब भाई आते हैं श्रीकंठ आते हैं, बातचीत होती, हंसी मजाक होती, क्योंकि श्रीकंठ अपने काम में बिजी रहते हैं, ये अपना जो है देश दुनिया के बारे में देखते हैं। तो आते हैं तो भाई पिताजी से बात होती है। अब आकर के ये जो है लाल बिहारी सिंह शिकायत करते हैं, लाल बिहारी सिंह कि देखिए भैया, अपने मतलब नॉर्मल भाषा में, देखिए भैया भाभी को थोड़ा सा समझा दीजिए, बहुत ज्यादा ना बोला करे, ऐसा ऐसा बोलती है। ये थोड़ा सा ना कि अब जब आप स्टोरी पढ़े उसका लहजा अलग है। अब मैं जो बता रहा हूँ, मैं अपने लहजे बता रहा हूँ, क्योंकि हम अपने तरीके से नहीं बताएंगे, मजा नहीं आएगा, प्रॉब्लम ये भी है। तो अब भाई ये जो है श्रीकंठ को सारी बातें बताते हैं। श्रीकंठ को लगा चलो ठीक है, जो भी होगा नॉर्मल होगा। अच्छा, बेनी माधव सिंह भी समझाते हैं कि देखो बेटा, महिलाओं को ज्यादा ना चढ़ाना नहीं चाहिए, इनको मतलब थोड़ा सा दबा कर रहना चाहिए। पिता वाली सीन जब आप पढ़ेंगे मजा आएगा कि पिता वाले सीन, देखो बेटा ज्यादा महिलाओं को मत चढ़ाओ, इनको घर में सही से रहना चाहिए महिलाओं को। लेकिन श्रीकंठ को भी पता है ना, देखो जब आप गरीब माहौल में होते हैं, गरीब परिस्थिति आपकी होती है, और कोई अमीर घर की बेटी मिल जाए, मतलब
समझ रहे हैं ना? आज के परिवेश में भी अभी मान लीजिए कोई रोड छाप मतलब इंसान हो जिसको बेरोजगारी हो, पैसा न मिल रहा हो, खाने को ठीक से न मिल रहा हो, और अचानक से एक जो है बड़े घर की कोई मिल जाए जिसके पास जो है गाड़ी बंगला मर्द सब कुछ हो, तो सोचिए कि क्या वो कभी इंसान उसके प्रति नेगेटिव सोचेगा? चाह के भी नहीं सोच सकता। मतलब सोचना चाहेगा लेकिन नहीं सोच पाएगा ना। अब श्रीकंठ को भी पता होगा। देखो अब ये जो मैं बता रहा हूँ ये कहानी से हट कर है, लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, इससे आपको प्रासंगिकता समझ में आएगी। प्रासंगिकता मतलब ये जो बड़े घर की बेटी है, ये कहानी 1910 में लिखी गई है, क्या 100 साल बाद भी आज प्रासंगिक है कि नहीं है? अगर आप थोड़ा सा भी ग्रामीण समाज से रिलेट करते होंगे, थोड़ा सा भी आप समझते होंगे ग्रामीण समाज को, तो हमारी बात को भी आप रिलेट करेंगे। जैसे जो आज के युवा हैं, अब एक चीज और यहां से थोड़ा सा सोचिएगा कि 1910 में विवाह बहुत जल्दी हो जाते थे ना, कि मतलब कि भाई उस समय बाल विवाह वगैरह चलता था। तो हालांकि ये सब चीजें लिखी नहीं गई है कहानी में, ये सब चीजें प्रेमचंद की जो कहानी, प्रेमचंद ने ये सब नहीं लिखा है, लेकिन आप जब पढ़ते हैं, आप अपना एनालिसिस करते हैं ना, तो ये जो है बहुत पहले शादी हो गई होगी, या मतलब कि कम ही एज में, बहुत बाल विवाह मतलब मान लीजिए 10 साल में नहीं हुई होगी तो 20 साल में हुई होगी। अब ऐसे थोड़े कि आज के समय में देखेंगे कि आज के समय में लोग कैसे विवाह कर रहे हैं, 30 साल, अगर कोई तैयारी कर रहा है तो जाएगा 35 साल 40 साल। और मजे की बात क्या है, विवाह की प्रासंगिकता अब घट रही है, लोग विवाह नहीं करना चाह रहे हैं। तो जब आप इस सिनेरियो से इसको देखेंगे तब आपको समझ में आएगा श्रीकंठ अपने पत्नी को लेकर कितने सजग रहते हैं। अब श्रीकंठ को जब ये सारी बातें बताई गई, बेनी माधव सिंह अपनी बात बताए, लाल बिहारी सिंह अपनी बात बताए, अब हो गई शाम, रात हो गई। अब रोल किसका आएगा? अब रोल आएगा आनंदी का। भाई आनंदी में अपना मन में कसक रखे पड़े, आते हैं बताते हैं, पूरी शिकायत कर देंगे, पूरा ये कर देंगे, इसको ये करा देंगे, वो करा देंगे, कैसे मुझे मेरे ऊपर कैसे फेंका पता नहीं। और महिलाओं का जो ईगो हर्ट होता है जानते ही है कि जब ईगो हर्ट होता है फिर तो दुनिया एक तरफ और वो एक तरफ, इस तरह माहौल होता है। तो अब आनंदी भी अपना जो है मन में कहानी बना रहे कि क्या कर दे, क्या कर दे, कैसे कर दे, कुछ तो कर दे, ऐसा क्या कर दे। अब जब श्रीकंठ पहुंचते हैं, आनंदी शुरू, रोना धोना शुरू, और बस वैसे ही रोना धोना शुरू जैसे सब रोते हैं महिलाएं। तो लिखिए बड़ा जो है मजेदार इस पर लिखते हैं कि ये जो है आनंदी महिलाओं की तरह रोना धोना शुरू कर दी। होता क्या, आज गले में क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो अब श्रीकंठ बोलते भाई हुआ क्या, मुद्दा तो बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। लेकिन अब आनंदी जो है पहले रो रही है। अच्छा, इनका ही पैटर्न होता है, जब आप साहित्यकार हैं, अगर आप साहित्य को समझते हैं, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आपका साहित्य में है, आप यकीन मानिए थोड़ा सा पढ़ते समय कल्पनाओं में जरूर जाएंगे, अपने आप जाएंगे कि यार ऐसा होता होगा, फिर ऐसा भी तो हुआ होगा, ऐसा भी तो होना चाहिए, इस तरह भी होना चाहिए। तो अब आनंदी के बारे में जब आप सीन सोच रहे हैं तो आनंदी क्या करेंगे, एक्टिंग करेंगे, थोड़ा माहौल बनाएंगे ना कि सारी की सारी जो है गलती इन्हीं की है, लाल बिहारी की, लाल बिहारी सारी गलती है, ये लोग मेरा शोषण करना। अरे आज का सिनेरियो होता तो तुरंत जो है मामला और बढ़ जाता है, तुरंत की मतलब कि दहेज प्रथा, हमको दहेज, समझ रहे हैं। हालांकि उस समय भी प्रेमचंद की सब चीजों हट गए, क्योंकि उनका मेन फोकस क्या था, उनका मेन फोकस तो ये बताने का कि बड़े घर की बेटी का, तो वो अपने सेंस में लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग अपने सेंस में अलग अलग सोचते हैं। तो अब आनंदी जो है सारी कहानी श्रीकंठ को सुनाती हैं। अब श्रीकंठ भाई गुस्सा, आग बबूला, वही एक नॉर्मल पर है कि मेरी वाइफ को कैसे किसी ने कह दिया, किसी ने कैसे कह दिया, बताता हूं मैं। अब देखिए वही चीज, आनंदी डिक्टो बात तो नहीं बताएगी ना, थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा करके, और जब मिर्च मसाला के साथ में जब आंसू बहते हो तो फिर तो उसका अलग ही भाव बढ़ जाता है, वैल्यू बढ़ जाता है। अब ये पहुंचते हैं श्रीकंठ गुस्से में आकर के, ये आते हैं, मतलब रात भर तो किस तरीके से नींद तो आएगी नहीं, करवट बदल किस तरीके से जग जग करके जो है रात बिताए। लेकिन जैसे ही सुबह हुआ, सुबह आकर के बोलते हैं बेनी माधव सिंह, हालांकि ये बड़े इज्जत करते हैं श्रीकंठ, बेनी माधव सिंह भाई पिता है, पहले वाली वही अभी राइटर यहाँ नहीं फिसलता है, प्रेमचंद यहाँ नहीं फिसलते हैं। प्रेमचंद ये जरूर बताना चाहते हैं कि जो श्रीकंठ हैं पढ़े लिखे हैं और अपने पिता का सम्मान करते हैं,
और पिता का सम्मान करते हैं, इसलिए उनके सामने जल्दी नहीं बोलते हैं। और ये बात पिता को भी पता है, बेनी माधव सिंह को भी पता है कि मेरा बेटा जो ये श्रीकंठ है, ये मेरे सामने कभी जुबान नहीं लड़ाता है, कभी मेरे सामने जल्दी नहीं बोलता है, ये बहुत संस्कारी है, बहुत सभ्य है। इस तरह का बेनी माधव सिंह के निगाह में श्रीकंठ की छवि बनी हुई है। अब सोचिए, जिस पिता के निगाह में किसी बच्चे की ऐसी छवि बनी हुई हो और अचानक से सुबह उठ करके वो जो है बेटा अगर कहता हो कि पापा अब मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगा, अब मैं इस घर में नहीं, अब सोचिए सोचिए कितना बुरा लगेगा, एक पिता को कितना बुरा लगेगा, बेनी माधव सिंह को कितना बुरा लगेगा जब कोई बेटा करके से बोले जो कि एकदम सभ्य हो, सभ्य समाज, इतना पढ़ाया लिखाया हो, तो उसको कितना बुरा लगेगा कि मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं अपना खुद संभाल लूंगा, मैं अलग रहूंगा, लेकिन अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। पता तो इनको भी है, बेनी माधव सिंह को भी, लाल बिहारी सिंह को भी पता है कि मामला क्या चल रहा है, मुद्दा क्या चल रहा है, लेकिन जो ये कहते हैं तो बेनी माधव सिंह टेंशन में आते हैं। तो बेनी माधव सिंह पिता है यार, समझाते हैं कि देखो भाई ऐसा कुछ नहीं है यार, मान जाओ अपने अपने लहजे में कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, होता रहता है, चलो ठीक है मान लो। अब फिर भी श्रीकंठ एकदम जोश में एकदम से कैसे हो गया, कैसे, मतलब समझ रहे ना ये एकदम सिद्ध करना चाहते हैं कि मेरी पत्नी को किसी ने कैसे कह दिया, कैसे फेंक दिया, है ना, थाली। तो बेनी माधव सिंह मजबूर हो जाते हैं, कहते हैं भाई ठीक है, क्या कर सकते हैं, बच्चे ने गलती कर ही दिया है ना, अब जो तुम चाहो, तुम लोग जो चाहो करो। लेकिन पता है इसी सिर्फ प्रेमचंद विचलित नहीं होते हैं, प्रेमचंद भावनाओं में बहते बहते साइड नहीं छोड़ते हैं, डायमेंशन लेते हैं। कैसे? अब प्रेमचंद यहाँ पे लिखते भी हैं कि जो पड़ोसी लोग हैं, जो और महिलाएं अब आकर के बैठा, अच्छा ऐसा बात हो रहा है क्या, सब आकर के अपना रहे हैं कि बेनी माधव सिंह क्या बोल रहे हैं, एक श्रीकंठ क्या बोल रहे हैं, ये नई बहू है कैसी क्या बोल रही है, सुनना चाहते हैं ना, लड़ाई झगड़ा पर। प्रेमचंद इस बात को लिखते हैं कि लोगों को जो इंटरेस्ट है इसमें, विवाद में, इस फैमिली विवाद में बड़ा इंटरेस्ट है लोगों को लग रहा है मजा आ रहा है, कुछ नया ही बोल दे, लोग लग रहा है लाल बिहारी कैसे उछल के बोलेगा, ये जो है श्रीकंठ है। अच्छा एक कल्पना करिए, कुछ लोग ऐसे भी होंगे, सोच रहे होंगे कि बाप बेटे में लड़ाई हो जाए, है ना, कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि भाई भाई में लड़ाई हो जाए, ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि समाज है, समाज में हर तरह की जो है विचारधाराएं हैं, हर तरह की सोच है, हर तरह की ख्वाहिश है। जब प्रेमचंद ये बात लिख सकते हैं कि बाहर के लोग आकर रुचि ले रहे हैं, तो प्रेमचंद शायद उनके शब्दों में मतलब ध्यान नहीं आया कि ये भी लिखते, अगर आज के सिनेरियो में लिखते तो जरूर लिखते, लोग ये चाहते हैं, ये लोग देखना चाहते हैं कि कहीं बाप बेटे में लड़ाई हो जाए, कहीं जो है भाई भाई में लड़ाई हो जाए, या एक चीज और भी हो सकता है किसी तरीके से कि पति पत्नी में लड़ाई हो जाए। अगर यही जो है श्रीकंठ अपने पिता और अपने भाई का पक्ष लेते तो क्या यहाँ पर जो है आपस में लड़ाई नहीं करती कि मतलब कि मैं बात नहीं करूंगी, मैं के चली जाऊंगी, अपने जो है तुमको छोड़ दोगी, तुमको तलाक दे दोगी, तुम हमारी तरफ नहीं होते, तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते, तुम्हारे घर में मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, इस तरह की बात हो सकती थी नहीं। अब यहाँ पर जो राइटर प्रेमचंद है ये किसका पक्ष दिखाएं, आनंदी का पक्ष दिखाएं, और अब श्रीकंठ जो है घर छोड़ने की बात कर चुके हैं, और यहां पर बेनी माधव सिंह भी हाथ छोड़ दिए हैं, मतलब कि बेनी माधव सिंह के हाथ में कुछ नहीं है अब, क्योंकि समझा दे नहीं समझना है, अब फिल्मी स्टाइल चल रहा है, फिल्मी स्टाइल में अब जो ये भाई एकदम जो है तो यार, यहां तक श्रीकंठ ऐसा बोल दिए कि मैं इसका मुंह नहीं देखना चाहता हूं, मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहता हूं। किसका? लाल बिहारी सिंह। अब जरा सोचिए, भाई के बीच में संवेदना है कि नहीं है ना? लाल बिहारी कुछ नहीं बोला, रिस्पेक्ट करता श्रीकंठ का, और ये इतना बोल दिए, जैसे इन्होंने ये बात कहा कि मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहता हूं, लाल बिहारी रोने लगा। इसको बहुत पछतावा हुआ, इसको बहुत ग्लानि हुई, इसको बहुत बुरा लगा कि मतलब कि मेरे भाई ऐसे मुझे बोल रहे हैं, और ये ऐसे सीन तक पहुंच गया कि लाल बिहारी खुद जो है घर छोड़ के जाने की बात कर लिया। लाल बिहारी क्या कहना चाह रहे हैं? लाल बिहारी सिंह ये कह रहे हैं कि मेरा भाई ही जो है मुझे खुद नहीं देखना चाह रहा है, तो मैं इस घर में रह के क्या करूंगा, और ये खुद तैयार होकर जा रहे हैं, तैयार हो जाते अब मैं जा रहा हूं घर छोड़ करके। ठीक है, देख रहे हैं ना,
भाई की स्थिति आ गई, अब छोटे भाई की स्थिति आई। कला यही है, जब एक कवि या जो एक राइटर लिखता है ना, इसकी यही कला उसको महान बना देती है। और प्रेमचंद ऐसे ही बड़े मतलब कवि नहीं, बड़े सॉरी लेखक नहीं हुए, है ना। कवियों की चर्चा होगी, अभी उनकी बात आएगी, अभी तो प्रेमचंद के बारे में देखिए। अब इनका इमोशनल बैकग्राउंड शुरू होता है, इमोशनल कहानी शुरू होती है। मैं जा रहा हूँ, बेचारा रो रहा है, एकदम रोते हुए जा रहा है, दरवाजे के पास पहुंचा है ना। अब ये कुछ नहीं बोला, श्रीकंठ कुछ नहीं बोला, आनंदी अब थोड़ा सा कि आप बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी। अब यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रेमचंद किसको, आनंदी को। आनंदी अब निकल के आती है, कहती है श्रीकंठ से, ये जा रहे हैं, ये लाल बिहारी सिंह ये जा रहा है। अब थोड़ा सा श्रीकंठ और गुस्से में, जाने दो, जा रहा जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, मतलब इस टाइप के, मतलब ये पिघल नहीं रहे हैं श्रीकंठ सिंह, ये कह रहे हैं जाने दो, ठीक है कोई बात नहीं, इस तरह बिहेव कर रहे हैं। अब आनंदी को फिर बोली कि देखो ग्लानी इसके अंदर आने लगी ना, आनंदी के अंदर भी ग्लानी आने लगी। ग्लानी मतलब इस टाइप का कि यार पता नहीं कैसे मैंने वो मुद्दा उठा दिया, पता नहीं क्या, मतलब मैं तो मजे की बात, एक थोड़ा सीन समझिएगा और समझ में आएगा, थोड़ा सा आप एनालिसिस करिए इस पे कि आनंदी को भी ये बात नहीं पता रहा होगा कि इतना थोड़ा सा मुद्दा उठा देने से, थोड़ा सा रो देने से, थोड़ा सा मामला बात इतनी बिगड़ जाएगी। और लाल बिहारी सिंह को भी ये बात जो है नहीं पता था कि इस छोटे से मुद्दे से लेकर के श्रीकंठ इतना नाराज जाएंगे, ये बात इनको भी नहीं अंदाजा था। मतलब क्या, गलती करने वाले आनंदी, गलती करने वाले बिहारी सिंह, इन दोनों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि श्रीकंठ इस बात को इतना सीरियस ले लेंगे। समझ रहे हैं ना। यहां से जब आप निष्कर्ष निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब घटना हुई, जब श्रीकंठ एक्टिव हुए, एकदम से मतलब कि डिसीजन मेकिंग कंडीशन में आ गए, अब हम कुछ ना कुछ डिसीजन लेके रहेंगे, तब यहां पर दोनों लोगों को ग्लानि होना शुरू हुई। तब आनंदी को भी अफसोस होना शुरू हुआ और लाल बिहारी सिंह को भी अफसोस होना शुरू हुआ। तो अब ये आनंदी समझा रही इनको, अरे जाने दो, हो जाती गलती। अब श्रीकंठ को इस बात गुस्सा है, देखो आग लगा करके अब हमको बता रही, समझा रहे, मतलब इस टाइप का है ना, जिसे आज सिनेरियो में होता है, वर्तमान सिनेरियो में, जब आप ग्रामीण समाज में या कहीं पर ऐसे मुद्दे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इसे। तो अब श्रीकंठ नहीं पिघल रहे हैं, अब आनंदी जो है आकर के बिहारी का हाथ पकड़ लेती, लाल बिहारी का, अरे कहाँ जा रहे हो, अरे कहाँ छोड़ के जा रहे हो। तो अब लाल बिहारी सिंह, देखो यही है ना, आप गुस्से में होते हैं, आप किसी भी मोमेंट में होते हैं, किसी भी इमोशन में होते हैं, लेकिन आपका जो ओरिजिनल इमोशन है, आपका जो ओरिजिनल रिलेशन है, ओरिजिनल सोच है ना, वो मतलब कि अस्थाई होता है। लाल बिहारी सिंह भले ही बर्तन फेंके थे, लेकिन इनका अपमान करने का शायद इच्छा नहीं रही होगी। हो सकता है कि लाल बिहारी सिंह गुस्से में आनंदी को पास फेंक दिया हो कि मुझे मतलब वो घी नहीं दिया, दाल कैसे खाएंगे, हो सकता है ना ऐसा। और हो सकता है उसी मोमेंट में आनंदी ने भी रिस्पॉन्स कर दिया, लेकिन ये अस्थाई भाव तो नहीं था ना। अस्थाई भाव ये था कि संयुक्त परिवार के ही सदस्य दोनों लोग ना। अच्छा, थोड़ा सा इनका मतलब लाल बिहारी सिंह का ना थोड़ा सा मतलब आदत भी खराब थी, ये भी मतलब अपने पत्नी के ऊपर हाथ उठा देना, मतलब इस टाइप का मतलब बिहेवियर इनका था शुरू से ही, मतलब ऐसा कुछ नया नहीं था। तो कैरेक्टर मतलब कि प्रेमचंद इस बात को स्पष्ट करते हैं कहानी में। तो अब जो है हाथ पकड़ती हैं, कहाँ जा रहे हो, रुको। लाल बिहारी सिंह, नहीं मेरे भैया जो है मुझे नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ छोड़ के, इस टाइप का लाल बिहारी सिंह बोलते हैं। अब जो है फिर ये बोलती हैं, अरे ठीक है रुक जाओ। जब ये बोलती हैं तब जाकर के ये रुक जाते हैं, रोते हुए रुक जाते हैं। फिल्मी स्टाइल में प्रेमचंद जी इस स्टोरी का समापन करते हैं कैसे कि श्रीकंठ आते हैं, लाल बिहारी सिंह को गले लगाते हैं, फिर दोनों भाई रोते हुए गले मिलते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं। और यहाँ पर श्रीकंठ कहते हैं कि ये जो है लाल बिहारी सिंह बोलते हैं भैया ऐसी गलती नहीं होगी कभी। श्रीकंठ बोलते हैं कि नहीं ऐसा कभी नहीं आएगा, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, छोड़ गया। लाल बिहारी ये स्पष्ट करते हैं उसमें स्टोरी में कि भैया कुछ भी बोलिएगा, कुछ भी करिएगा, मार पीट लीजिएगा, अकेले बुला कर जो भी मदद कर लीजिएगा, लेकिन कभी ये मत बोलिएगा कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूँ। एक छोटे भाई के लिए देखिए प्रेमचंद की जो मर्मस्पर्शी हाँ, ये जो इमोशनल जो बातें कह रहे हैं ये लाल बिहारी सिंह कि मुझे देख, ऐसा मत कभी कहिए कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूँ,
सोचिए एक छोटे भाई के लिए कितनी बड़ी बात होती है। जब ये ऐसी बात कहता तो श्रीकंठ बोलेगा ऐसा कभी नहीं आएगा। और फिर दोनों भाई गले मिल रहे होते हैं तो बाहर से घूमते हुए बाहर से आ रहे थे कौन? बेनी माधव सिंह। बेनी माधव सिंह जो दोनों भाइयों को गले मिलते हुए देखते हैं तो वो फिर कहते हैं बेनी माधव सिंह की बड़े घर की बेटी तो बड़े घर की बेटी होती है ना। मतलब कि ये बताना चाहते हैं कि जो बड़े घर की बेटियां होती हैं उनका जो एक इमोशन है, ये जो भाव है कि संयुक्त परिवार को बनाए रखने में अपना योगदान दिया आनंदी ने, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है ना। प्रेमचंद इस बात को कहना चाहते हैं। और यहाँ थोड़ा सा आप एक चीज और देखेंगे, मैंने शायद पीछे लेक्चर में डिस्कस किया था कि प्रेमचंद जब 1910 इस पीरियड में लिख रहे हैं स्टोरी को, ये थोड़ा सा ना आदर्शवादी बातें कर रहे होते हैं कि भाई भाई के बीच के संबंध के, पिता भाई के बीच के, बेटे और पिता के बीच के संबंध, इस तरह से मतलब जो अच्छी अच्छी बातें हैं। खैर अभी तो उग्र रूप भी देखने को मिलेगा ना प्रेमचंद का, जब लिखेंगे धुआंधार एकदम, मतलब कि मर जाए ये हो जाए हम नहीं सुनेंगे, इस टाइप का। अभी तो ये आदर्शवादी बातें कर रहे हैं, है ना। और फिल्में भी मतलब इस तरह के शायद इनके दिमाग में इमेजिनेशन में रहा होगा प्रेमचंद के कि इस तरह के सीन, या मतलब राइटर क्या होता है ना, राइटर समाज जब एक ऐसे पक्ष को उठाता है तो वो कहीं कहीं कनेक्ट करता है ना। अब और वो हमेशा किसी नैतिकता को बताने का प्रयास करता है। खैर इसके बारे में कभी डिस्कस करेंगे अब, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, शिल्प के बारे में, इसकी शैली कैसी है, शिल्प कैसी है, या इस सब चीज के बारे में। अभी बस हमें एक स्टोरी डिस्कस किए हैं, उम्मीद है कि समझ तो आया ही होगा, है ना, कि कहानी क्या हुई, कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ पे अंत हुआ। तो आनंदी जो है बड़े घर की बेटी की नायिका है, इतना।